कल तो कथा है ही को नहीं थे, नाराज हो तो हो जाओ, लेकिन 8 अवगुण है वो बता दू थाने, बोलो हाँ ना रही। एक तो अवगुण ये है माताओं के अंदर साहस नहीं होता, थोड़ा सा धमका दो तो रोने लग जाती हैं, डर जाती हैं, हिम्मत थोड़ी रहे इनके, बोलो हाँ ना रहे। थोड़ा कुछ कह दो बस नाराज हो जा, या महाराज थोड़ा कुछ कह दो तो बस रोने लग जा। दूसरी बात, इनमें झूठ बोलने की आदत बहुत हो गए, तो कितना खुश हो रहा है, बोला तो है एकदम खट झूठ बोल जा, झूठ बोलने जोर ही को नहीं आवे इनके, तो झूठ बोलने की एकदम आदत होती है। और कहती चंचलता, कभी नहीं कहता भाई लोगों चुप हो जाओ, इनको माताओं को बार बार कहना पड़ता है चुप हो जाओ रे, चुप हो जाओ रे, चुप हो जाओ रे, दिन भर कटपट करती रहेंगी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो चाहे पंडाल ही क्यों ना हो, आपस में बोल तो जरूर देंगी, चंचलता का स्वभाव होता है। और एक छल माया, छल कपट करने की भी बड़ी आदत हो गई, छल कर भी जावे, छल करने की बड़ी जल्दी आदत आती है। और कहते हैं डरती भी बहुत जल्दी है, भयभीत भी हो जाती है। और कहते हैं मूर्खता भी जल्दी आ जाती है, कभी कभी ये माताएं ऐसो मूर्खता को काम कर जा को बड़ो निंदनीय काम कर जा। और कभी कभी इनके अंदर कहते हैं निर्दयता भी आती है, कहीं हत्या भी कर सकती हैं, इतने निर्दयी भी हो जाए। और अपवित्रता, माताओं के मांस धर्म की अपवित्रता होती है, ऐसी अवस्था में माताओं को मंदिर में रसोई में नहीं जाना चाहिए, शुद्धि के समय ही जाना चाहिए। ये 8 अवगुण नारी के रावण ने कहे और अपने महलों में आ गया। प्रातःकाल हुआ, अंगद को भेजा, अंगद गए, लंका में प्रवेश किया, रावण को बेटा लंका के द्वार पे मिल गयो। बात बात में रावण के बेटा और अंगद में युद्ध हो गयो। अंगद ने क्या किया, रावण के बेटे को बठई मार दियो, सैनिकों ने अंगद को पकड़ लियो। कथा समझ में आ रही होगी। पकड़ के रावण के दरबार में ले गए, और जब रावण के दरबार में ले गए तो रावण सिंहासन पर बैठा है और अंगद निर्भय होकर के रावण के दरबार में खड़े हो गए। रावण ने कहा अरे ओ बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा रावण, अब देखो अंगद का रावण का थोड़ा संवाद बहुत बढ़िया सुना दूं के, बोलो हाँ ना रहे। अंगद ने कहा रावण मैं राम का दूत हूं, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता रह चुकी है। रावण ने कहा अरे ओ अंगद तेरे बाप का नाम बता, क्या है तू किसका बेटा और यहाँ क्यों आया है? रावण, अंगद ने कहा रावण मैं इसे तुम्हें समझाने आया हूं, राम जी के चरणों में जाके गिर जाओ और सीता जी को वापस दे दो, इसी में तुम्हारा भला होगा, नहीं तो तुम्हारी लंका का नाश हो जाएगा। राम परमात्मा है, भगवान है, उनकी शरण में आ जाओ। रावण ने कहा अरे तू ये तो बता तेरे बाप को नाम क्या है, तू किसका बेटा जो मुझे समझा रहा है बंदर? अंगद ने कहा कि बाप को नाम बता दियो तो थारे नो पसीनो आ जाएगो, कि बता दे के नाम है, कि बता दूं कि बिल्कुल कि मेरे पिता को नाम है बाली, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं। बाली को नाम सुनो तो रावण को पसीनो आने लग गयो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो बाली, अरे बाली तो हमारे बड़ो मित्र हार, बड़ो बलवान था, बड़ी मित्रता हमारी उनसे। अब कहते हैं बड़ी बात करने लगा, बाली का पुत्र अंगद है, तो कहाँ है तुम्हारे पिता? तुम्हारे पिता की क्या बात है? बड़े बलवान थे, उनकी अब क्या दशा है? अंगद ने कहा एक राम के विरोधी की जो दशा होनी चाहिए थी वो उनकी है और वही तुम्हारी होने वाली है। क्या हुआ कि राम ने बाली को मार दियो, सावधान तुम भी हो जाओ, नहीं नंबर तुम्हारा भी लग जाएगा। रावण ने कहा अरे ओ बाली के पुत्र अंगद, तू कुल नाशक है, जिसने तेरे बाप की हत्या करी उन्हीं का साथ देने यहाँ चला आया, उनकी बात लेकर के तू कुल नाशक है, और तू मुझे नहीं जानता, मुझे समझाता है, मैं चलता हूं तो धरती हिल जाती है, देवता सिंहासन छोड़ के भाग जाते हैं, गरजता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूं, तीनों लोकों में मेरा राज चलता है। ऐसे जब कहा तो अंगद ने कहा हाँ हाँ तू वही रावण है ना, जिसको सहस्रबाहु अर्जुन ने घुड़साल में बांध दिया था घोड़े की तरह, पुलस ऋषि ने आकर तुझे छुटाया था, तो वही रावण है ना?
जो जनकपुर में गया धनुष तोड़ने के लिए, तेरा हाथ धनुष के नीचे जब गया था, तेरे कपड़े भी खराब हुए थे, मुश्किल से निकाल के वहां से भगाया। तू वही रावण है ना, एक सोने में अकेली एक नारी को देख के चुरा करके ले आया और कहता है अपने आप को बड़ा बलवान, त्रिलोक विजेता, तू नारी तिरिया चोर है, तिरिया चोर। और जैसे रावण की निंदा करी तो रावण ने बड़ो गुस्सो आ गया और कहते हैं